नई पहचान। तो कहानी शुरू होती है। किम सोनो और ली मिन्हा दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों के बीच एक गहरा और सच्चा रिश्ता था। उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और बहुत जल्द वे एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। हर सुबह और शाम उनके लिए खास होती थी क्योंकि वे साथ होते थे। दोनों के बीच बातचीत और समझ इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे को बिना कहे ही समझ जाते थे। ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मिन्हा का दिल बहुत सच्चा था और सोनो के साथ बिताया हर पल उसे खास लगता था। वे एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का सम्मान करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते थे। यह रिश्ता दोनों के लिए शांति और सुकून का था। लेकिन कुछ समय से मिन्हा ने सोनो में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया था। सोनो का व्यवहार अचानक बदलने लगा था। वह पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां वह हर शाम मिन्हा से मिलता था और उनके साथ समय बिताता था, अब वह देर रात घर लौटता और मिन्हा से कम बात करता। कभी कभी तो वह कॉल्स का जवाब भी नहीं देता था। मिन्हा ने शुरुआत में इसे सामान्य बदलाव माना। उसने सोचा शायद सोनो को काम में कुछ व्यस्तता हो या फिर उसे अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का मन हो। लेकिन समय के साथ यह बदलाव और भी स्पष्ट हो गया। सोनो पहले जैसा खुशमिजाज और बातूनी नहीं रहा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी और वह मिन्हा से पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन मिन्हा ने सोनो से सीधे सवाल किया, तुम कुछ बदल गए हो, क्या बात है? मिन्हा के इस सवाल में चिंतित आवाज थी क्योंकि वह जानती थी कि कुछ तो गलत था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या था। सोनो ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कुछ देर चुप रहा। उसकी चुप्पी ने मिन्हा को और भी परेशान कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिन्हा को यह महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। मिन्हा की परेशानियां और भी बढ़ने लगीं। वह यह सोचने लगी कि क्या सोनो अब उसे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था, या फिर कहीं और उसका ध्यान भटक गया है। मिन्हा का दिल टूटने लगा क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि सोनो अब उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सच में उसकी प्राथमिकता में था या फिर कुछ और चल रहा था। कई दिनों तक यह स्थिति बनी रही और मिन्हा ने सोनो से फिर कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोनो से पूरी तरह से खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी कि कहीं वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न कर दे। इस तरह मिन्हा के दिल में सवालों और संशय की लहरें उठने लगीं और वह जानने के लिए मजबूर हो गई कि आखिर सोनो के दिल में क्या चल रहा था। मिन्हा की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि सोनो का व्यवहार और भी अजीब होता जा रहा था। वह पहले की तरह खुशमिजाज और प्यारा नहीं था। मिन्हा का दिल गहरे सवालों से भरा हुआ था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। उसने कई बार सोचा कि क्या वह कुछ गलती कर रही है या फिर कुछ ऐसा है जो सोनो उससे छिपा रहा है। हालांकि उसे यह भी समझ में आ रहा था कि रिश्ते में हमेशा संकोच और दूरी नहीं होनी चाहिए। प्रेम में दो लोग एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ते हैं और एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करते हैं। मिन्हा ने एक दिन ठान लिया कि वह सोनो से बात करेगी और उसके दिल की बात जानेगी। उसने सोनो से कहा, तुम कुछ बदल गए हो, क्या बात है? मिन्हा के चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन साथ ही वह चाहती थी कि सोनो उसे पूरी सच्चाई बताए। वह जानना चाहती थी कि वह क्या कारण था जिसके चलते सोनो उससे दूर हो रहा था। सोनो की आंखों में एक घबराहट और असमंजस था। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे वह शब्दों को ढूंढ रहा हो। उसकी चुप्पी ने मिन्हा को और भी अधिक चिंतित कर दिया। सोनो ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस थोड़े समय से थक गया हूं और थोड़ा समय अकेले बिताना चाहता हूं। सोनो का जवाब इतना सामान्य और साधारण था कि मिन्हा को कुछ समझ नहीं आया। वह जानती थी कि सोनो कोई और कारण छिपा रहा था, लेकिन वह उसे बिना किसी ठोस जवाब के नहीं छोड़ सकती थी। मिन्हा को लगा कि सोनो उससे कुछ और छिपा रहा है और शायद यही वजह थी कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका जवाब जितना सरल था, मिन्हा को उतना ही गहरा महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में सोनो थकावट के कारण ऐसा कर रहा था या फिर कुछ और बात थी। मिन्हा को अपने दिल की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इस स्थिति को और नहीं टालना था।
वह चाहती थी कि वह सोनू से सीधे सवाल पूछे और उसका दिल खोल कर बात करे। उसने सोचा, क्या सोनू मुझे अब उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था? क्या वह किसी और से प्यार करता है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अगर वह खुद को और अपनी भावनाओं को जानने के लिए सोनू से सीधे सवाल नहीं करेगी तो वह हमेशा असमंजस और शक के दायरे में रहेगी। मिन्हा के मन में संकोच था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता खराब हो, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि वह सोनू से पूरी सच्चाई जाने। अब उसकी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि उसे यह समझ में आ रहा था कि वह अपने रिश्ते में अंधेरे में जी रही थी। अब वह नहीं चाहती थी कि यह संकोच और सवालों की स्थिति उनके रिश्ते को खत्म कर दे। मिन्हा के मन में संकोच और सवालों का जाल और भी गहरा हो गया था। सोनू का व्यवहार दिन ब दिन अजनबी होता जा रहा था। वह पहले की तरह न तो खुश था, न ही वह मिन्हा से अपनी भावनाओं को खुलकर साझा कर रहा था। कभी वह देर से घर लौटता, कभी वह मिन्हा के फोन का जवाब नहीं देता और कभी वह बिना किसी खास कारण के सिर्फ चुप रहता था। मिन्हा को लगने लगा था कि उनका रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मिन्हा के मन में कई सवाल थे और वह जानती थी कि इन सवालों का जवाब उसे सोनू से ही मिलेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सोनू से फिर से सवाल पूछे या फिर उसे अपने मन की शांति के लिए इसे छोड़ दे। वह समझ रही थी कि अगर वह इस स्थिति को और बढ़ने देती है तो रिश्ते में और भी दूरी आ सकती है। इसलिए मिन्हा ने ठान लिया कि वह अपने सवालों का जवाब किसी भी हालत में सोनू से लेकर रहेगी। एक दिन मिन्हा ने सोनू से सीधे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? मिन्हा की आवाज में चिंता और घबराहट थी। उसे अब कोई समझौता नहीं करना था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह क्या था। सोनू ने उसकी बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में शांति की बजाय घबराहट थी और वह कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर एक असमंजस था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मिन्हा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा तनाव है, थोड़ा समय अकेले चाहिए था। मिन्हा का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि सोनू ने जितना साधारण जवाब दिया उतना ही वह परेशान हो गई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह सच था या सोनू कुछ और छिपा रहा था। मिन्हा को लगता था कि वह उसे केवल बहाना दे रहा था, क्योंकि इस जवाब में वह सच्चाई का कोई एहसास नहीं था। सोनू का वह तात्कालिक जवाब मिन्हा को और भी उदास कर गया। वह महसूस करने लगी थी कि सोनू अब उसके साथ वही रिश्ते का नाता नहीं रखना चाहता जो पहले था। वह चाहती थी कि उनका रिश्ता पहले जैसा हो, जहां दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते और सम्मानित करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह अकेलेपन और अविश्वास की ओर बढ़ रहे थे। मिन्हा ने खुद से कई सवाल किए। क्या सोनू अब मुझे नहीं चाहता? क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूं? उसे यह महसूस हो रहा था कि रिश्ते में यह दूरी और चुप्पी केवल उनके बीच एक दीवार खड़ी कर रही थी। हर दिन जो वह साथ बिताते थे वह अब किसी और के लिए था, न कि उनके रिश्ते के लिए। यह दूरी मिन्हा के दिल में गहरी वेदना छोड़ गई थी। वह अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वह अब यह नहीं समझ पा रही थी कि उसे कैसे ठीक किया जाए। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ चुपचाप खत्म हो रहा था। मिन्हा अब एक सवाल के साथ बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। क्या सोनू अब उस पर विश्वास करता था? क्या वह फिर से उनके रिश्ते को वही पुरानी गर्मी और प्यार दे पाएगा? मिन्हा की चिंता और संकोच अब और भी गहरे हो गए थे। सोनू के व्यवहार में जो बदलाव आ रहे थे वे अब मिन्हा को और भी परेशान करने लगे थे। वह जानती थी कि कुछ तो गलत था, लेकिन वह अभी तक नहीं समझ पाई थी कि वह क्या था। सोनू से कई बार पूछने के बावजूद उसे हमेशा वही सामान्य जवाब मिलता था, कुछ नहीं है, जो उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। उसका दिल यह नहीं मान पा रहा था कि सोनू सच में सिर्फ थका हुआ है और कुछ और नहीं। एक दिन मिन्हा ने तय किया कि अब वह सोनू के व्यवहार के बारे में और ज्यादा ध्यान से सोचेगी। वह जानती थी कि केवल शब्दों से कुछ नहीं होगा और उसे कुछ और रास्ते अपनाने होंगे। उसने सोनू के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ध्यान देना शुरू किया।
वह जानना चाहती थी कि कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा था जो सोनू उससे छुपा रहा था। मिन्हा ने एक दिन सोनू के फेसबुक अकाउंट पर देखा तो पाया कि सोनू ने कुछ महीने पहले एक नई दोस्ती की शुरुआत की थी। उस दोस्त का नाम था जुंग सारा। पहली बार जब उसने सारा का नाम देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने और अधिक ध्यान से प्रोफाइल की जांच की और पाया कि सारा की तस्वीरें काफी हालिया थीं, जिसमें वह सोनू के साथ किसी इवेंट में हंसी खुशी दिखाई दे रही थी। मिन्हा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह यह सोचने लगी कि क्या यह वही कारण था जिसके बारे में सोनू ने उसे कभी नहीं बताया था। क्या सोनू और सारा के बीच कुछ और था? क्या वह उसकी जगह किसी और को ज्यादा पसंद करने लगा था? इन सवालों ने मिन्हा के मन को और भी घेर लिया। मिन्हा को यह महसूस हुआ कि वह सोनू के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में जी रही थी। उसे सोनू के बारे में हर बात की सच्चाई जाननी चाहिए थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने सोचा कि वह सारा से खुद बात करेगी। आखिरकार वही तो थी जिसने सोनू के जीवन में किसी नए बदलाव को लाया था। मिन्हा ने सारा को एक संदेश भेजा जिसमें उसने सीधे पूछा, क्या तुम और सोनू एक दूसरे के साथ कुछ खास कर रहे हो? यह सवाल मिन्हा के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसे अपने दिल की सच्चाई जाननी चाहिए थी। सारा ने जल्द ही जवाब दिया, हाँ, सोनू और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। सारा के इस जवाब ने मिन्हा को थोड़ी राहत दी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि यह कुछ और हो सकता था, लेकिन सारा का जवाब फिर भी कुछ हद तक उसे शांत करता था। हालांकि मिन्हा के मन में एक सवाल रह गया था, क्या सच में सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी था? मिन्हा को अब अपने और सोनू के रिश्ते के बारे में पूरी सच्चाई जानने की जरूरत थी। वह सोचने लगी कि अगर सोनू और सारा के बीच कुछ था, तो क्या वह उसे सच में कभी भी जान पाती? क्या सोनू ने उसे हमेशा की तरह खुलकर अपने दिल की बात बताई थी? यह सवाल उसे परेशान करता रहा और वह सोचने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। मिन्हा के मन में कई दिनों से उठ रहे सवालों का उत्तर अब धीरे धीरे मिलने लगा था। सोनू के प्रति उसकी आशंका और चिंता बढ़ने लगी थी और वह अब यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसका दिल क्यों टूटा हुआ था। सारा के साथ सोनू की दोस्ती के बारे में पता करने के बाद मिन्हा को एक गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी। सारा ने भले ही कहा था कि वह और सोनू सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मिन्हा के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या यह सच था? क्या वह सिर्फ दोस्त थे या कुछ और था? मिन्हा ने अपनी जिज्ञासा को रोकते हुए खुद से यह सवाल किया, क्या मैं सोनू पर शक कर रही हूं? लेकिन दिल में जो डर और असमंजस था, वह उसे शांत नहीं होने दे रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य दोस्ती नहीं थी और उसने सोनू से अपने रिश्ते के बारे में फिर से बात करने का मन बना लिया। एक दिन मिन्हा ने सोनू को फिर से एक स्पष्ट सवाल पूछा, क्या तुम और सारा सिर्फ अच्छे दोस्त हो? सोनू ने थोड़ा रुककर, शायद थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम सिर्फ दोस्त हैं मिन्हा, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? सोनू का जवाब सुनकर मिन्हा की उम्मीदें चूर हो गईं। वह जानती थी कि सोनू कुछ छुपा रहा था, क्योंकि उसकी बातों में वह विश्वास और सच्चाई का एहसास नहीं था। मिन्हा को महसूस हुआ कि सोनू उसे जो दिखा रहा था, वह शायद असली सच नहीं था। मिन्हा के दिल में अब यह सवाल गूंजने लगा कि क्या वह सच में सोनू को पूरी तरह से जानती थी? क्या वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में भी पूरी तरह से सच जान पाई थी? उसे यह महसूस हुआ कि शायद सोनू ने कभी उसे अपने दिल की पूरी बात नहीं बताई। अगर वह सच में सिर्फ दोस्त थे, तो उन्हें उसे और सारा के रिश्ते के बारे में इतना छुपाना क्यों पड़ा? मिन्हा को अब यह समझ में आ गया कि वह जितनी बार सोनू से बात करने की कोशिश करती थी, वह उतनी ही बार उसे झूठी उम्मीदों से भर देता था। वह अब जान चुकी थी कि यह रिश्ता केवल वह नहीं चला सकती थी और उसे खुद को और अपने दिल को समझने की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद मिन्हा ने सोनू से मिलकर उससे सीधे कहा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम मुझसे सच्चाई नहीं बोल रहे हो। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह रिश्ता अब वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। सोनू की आंखों में दुख था।
लेकिन वह चुप रहा। मिन्हा ने महसूस किया कि शायद वह उस पर कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे धोखा दे चुका था। मिन्हा ने मन ही मन यह तय किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में नए रास्ते की तलाश करनी होगी। उसने सोचा, मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। अगर मुझे बार बार धोखा मिलता रहेगा, मुझे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना होगा। यही वह पल था जब मिन्हा ने अपनी आत्मा से जुड़े सच को अपनाया और खुद को इस धोखे से बाहर निकालने का निर्णय लिया। मिन्हा ने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना होगा। सोनू के साथ रिश्ते में जो कुछ भी हुआ, वह अब पीछे छोड़ देना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके जीवन में केवल एक व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह व्यक्ति खुद वह है। वह अब तक अपने प्यार और रिश्ते में खुद को खो चुकी थी, लेकिन अब उसे अपना आत्मसम्मान और खुशी फिर से हासिल करनी थी। सोनू के साथ बिताए गए पल उसके लिए अब एक दर्दनाक याद बन गए थे, लेकिन मिन्हा ने महसूस किया कि इन यादों को अपने दिल में समेटे रखने से वह आगे नहीं बढ़ सकती। उसने अपने दिल को समझाया कि अब समय आ गया था जब उसे खुद के लिए जीना होगा। वह खुद को फिर से पहचानने और आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मिन्हा ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले उसने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलने, पार्क में लंबी सैर पर जाने और अपने पसंदीदा किताबों को पढ़ने का समय अब वह अपने लिए निकालने लगी थी। उसकी जिंदगी पहले सोनू के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब उसने समझा कि अपने आप को खुश रखने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसे अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना होगा। मिन्हा ने फिर से अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक लेखक बनने का सपना देखती थी, लेकिन सोनू के साथ रिश्ते में रहते हुए वह कभी उस दिशा में पूरी तरह से नहीं बढ़ पाई थी। अब जब उसका मन हल्का हुआ था, उसने अपनी लेखनी को फिर से अपनाया। वह अब दिन रात अपनी कहानियां लिखने लगी, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह लेखन ही वह माध्यम था जिससे वह अपने दर्द और भावनाओं को बाहर निकाल सकती थी। यह उसे मानसिक शांति और संतुष्टि दे रहा था। मिन्हा ने यह भी तय किया कि अब वह रिश्तों के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने लगी थी। उसने समझा कि किसी भी रिश्ते में दोनों व्यक्तियों का समान रूप से योगदान होना चाहिए। उसे यह एहसास हुआ कि उसने हमेशा सोनू से अपने रिश्ते में कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाई थीं। अब वह समझ गई थी कि प्यार और रिश्ते की सबसे पहली शर्त एक दूसरे की व्यक्तिगत सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करना है। कुछ हफ्तों बाद मिन्हा ने सोनू से मिलकर अपनी बात पूरी तरह से खत्म की। उसने उसे बिना किसी गुस्से या आरोप के कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह गलत था, लेकिन अब मुझे अपने लिए जीने का समय चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। सोनू ने कुछ नहीं कहा, बस उसने सिर झुका लिया। मिन्हा के लिए यह पल बहुत ही राहत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सोचा, मैं अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हूं। अब कोई भी चीज मुझे पीछे नहीं खींच सकती। मिन्हा ने महसूस किया कि खुद को सशक्त बनाना, अपनी गलतियों से सीखना और आत्मनिर्भर होना ही असली शक्ति है। उसे अब पूरी तरह से यह विश्वास हो चुका था कि जीवन में हर मुश्किल से उबरने के बाद एक नई शुरुआत मिलती है, और यही उसकी आत्म अन्वेषण की यात्रा का असली उद्देश्य था। मिन्हा ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ देखा था। सोनू के साथ रिश्ते की टूटन और उन कठिन दिनों ने उसे एक नई सोच दी थी। अब वह पहले की तरह टूट चुकी और उदास नहीं थी। उसने खुद को फिर से ढूंढ लिया था, और वह जानती थी कि उसकी आत्म खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नई शुरुआत होनी थी। मिन्हा ने खुद को सशक्त महसूस करना शुरू किया था। उसने निर्णय लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी में और ज्यादा समय केवल अपनी खुद की खुशियों पर फोकस करेगी। पहले उसे लगता था कि सोनू के बिना उसका जीवन अधूरा है, लेकिन अब वह समझ गई थी कि हर व्यक्ति की जिंदगी में केवल वह खुद ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार थी।
उसने अपनी लेखनी को फिर से गंभीरता से लेना शुरू किया। अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारना उसे शांति देता था। वह लिखने के दौरान खुद को पूरी तरह से खो देती थी और यह उसे एक नई ऊर्जा देता था। अब उसने अपने पहले लेख को एक छोटे से स्थानीय पत्रिका में भेजा। जब उस लेख को प्रकाशित किया गया तो मिन्हा का आत्मविश्वास और बढ़ गया। यह उसे यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि वह सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक मजबूत व्यक्ति भी बन सकती है। मिन्हा ने खुद से वादा किया था कि वह अब हर किसी के साथ रिश्तों में सीमा और आत्मसम्मान की अहमियत समझेगी। उसने सोचा कि अगला रिश्ता वह तभी बनाएगी जब वह पूरी तरह से अपने बारे में सुनिश्चित हो, जब वह अपनी खुशियों का स्रोत खुद बने। उसने इस समय को अपने आत्मनिर्माण और खुद को जानने का समय माना। इस दौरान मिन्हा ने बहुत कुछ सीखा था। रिश्ते हमेशा दोनों व्यक्तियों की समझ और सामंजस्य पर निर्भर करते हैं। प्यार में कभी भी खुद को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि तब हम खुद को पहचानने में असफल हो जाते हैं। मिन्हा ने समझा कि अगर कोई रिश्ता हमें खुद से दूर कर देता है तो वह एक सही रिश्ता नहीं हो सकता। अब मिन्हा ने अपने व्यक्तिगत विकास को और महत्व देना शुरू किया। उसने योग और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की, जो उसे मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करती थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। वह पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी थी। मिन्हा के पास अब वो आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने अपने हर डर और संकोच को पार किया था। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां और दर्द हमेशा आएंगे, लेकिन उन सभी से सीखकर और बढ़कर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। कुछ समय बाद मिन्हा ने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया। वह अब अपनी किताब लिखने की योजना बना रही थी, जो उसकी यात्रा और आत्म खोज को दर्शाती थी। उसने महसूस किया कि यह किताब उसे खुद के बारे में और भी गहरे से समझने का मौका देगी। मिन्हा ने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी और अब वह इस सफर में पूरी तरह से खुश और आत्मनिर्भर महसूस करती थी। मिन्हा की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर थी। सोनू के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसने उसे अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने का मौका दिया था। वह अब केवल एक और प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। पहले जहां उसका आत्मसम्मान रिश्ते पर निर्भर था, वहीं अब वह समझ चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसके भीतर ही है। वह अब खुद को समय देने लगी थी। हर दिन सुबह जल्दी उठकर योग करती और फिर एक कप चाय के साथ अपनी लिखाई में खो जाती। वह यह समझ चुकी थी कि खुश रहने का राज किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति को पहचानने में है। मिन्हा ने अपनी लेखनी को पूरी तरह से अपनाया और कई छोटे छोटे लेख लिखे, जिनमें वह अपनी जिंदगी, रिश्तों और अपने संघर्षों को शब्दों में ढालती थी। वह जानती थी कि उसके पास एक ऐसी आवाज है जिसे सुनने की जरूरत है और वह उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। एक दिन मिन्हा को एक अच्छे समाचार पत्र से संपर्क आया। वे उसकी कुछ कहानियां प्रकाशित करना चाहते थे। यह खबर मिन्हा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे लगा कि उसका संघर्ष और मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। उसने अपनी कहानियां इस पत्रिका में भेज दी और उसे प्रकाशित होने का इंतजार था। यह पल मिन्हा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती थी। मिन्हा की आत्मविश्वास की यात्रा केवल लेखन तक ही सीमित नहीं थी। वह जानती थी कि अपनी सोच और मानसिकता को बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन उसने इसे पूरा करने का संकल्प लिया था। वह अब न केवल अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार थी, बल्कि अपने विचारों और कृत्यों के प्रति भी अधिक सचेत हो गई थी। वह जानती थी कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सबसे बड़ा ताकत है। एक दिन वह अपने पुराने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी थी। वह जानती थी कि जब वह सोनू के साथ थी, तब उसकी दुनिया बहुत सीमित हो गई थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जीवन में अनगिनत रास्ते हैं जो उसके लिए खुले हैं। दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करना और पुराने दिनों को याद करना अब उसे सुकून देता था। मिन्हा अब अपने आप को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनाने लगी थी। इसी बीच
उसने सोचा कि वह दुनिया में हर किसी को यह संदेश देना चाहती है कि हम सभी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन इन संघर्षों के बावजूद हमें कभी भी अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। वह अब दूसरों को भी यह सिखाना चाहती थी कि अपनी असली शक्ति को पहचानना कितना जरूरी है। मिन्हा ने अंततः तय किया कि वह अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिखेगी। यह किताब उसके आत्मसंघर्ष और आत्म खोज की यात्रा को विस्तार से बताएगी। उसे विश्वास था कि यह किताब न केवल उसकी अपनी यात्रा को बल्कि हर उस व्यक्ति की यात्रा को प्रेरित करेगी जो खुद को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहा था। मिन्हा अब जानती थी कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है और वह अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुद को सशक्त महसूस कर सकती है। उसने सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा अभी बाकी है। मिन्हा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके भीतर जो बदलाव आया था वह साफ दिखने लगा था। सोनू के साथ रिश्ता टूटने के बाद उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया था। वह अब पहले की तरह किसी और पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसने खुद को पहचानने और खुद पर विश्वास करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। अब वह हर सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से यह कहती थी, आज का दिन मेरे लिए है। मिन्हा ने अपने लेखन को और भी गंभीरता से लिया था। वह अब अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसने महसूस किया कि लिखाई ही वह तरीका है जिससे वह अपनी खुशियों, दुख और संघर्षों को व्यक्त कर सकती है। वह खुद को जानने और समझने की कोशिश कर रही थी और लेखन ने उसे इस यात्रा में एक सहायक उपकरण दिया। उसकी कहानियां अब लोगों तक पहुंचने लगी थीं और उसे देखकर वह महसूस करती थी कि अब उसके अंदर एक नई उम्मीद और ऊर्जा थी। एक दिन जब मिन्हा अपने पसंदीदा कैफे में बैठी थी, उसे एक ईमेल मिला। यह ईमेल एक पब्लिशर से था जो उसकी लेखनी को देख चुका था और उसकी किताब प्रकाशित करने की इच्छा जता रहा था। यह खबर मिन्हा के लिए एक सपना सच होने जैसा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके लेखन को कोई इस तरह से पहचान देगा। यह उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। मिन्हा ने तुरंत उस ईमेल का जवाब दिया और पब्लिशर से मिलने का वक्त तय किया। यह उसका पहला बड़ा कदम था। अब वह जान चुकी थी कि अगर उसे अपने सपनों को साकार करना है तो उसे डर और संकोच को पीछे छोड़ना होगा। उसने अपने पुराने दर्द और गम को पीछे छोड़ा था और अब वह अपनी जीवन यात्रा में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। मिन्हा ने सोचा, यह मौका मेरी मेहनत का परिणाम है और अब मैं इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा कदम बना सकती हूं। इस मौके को पाने के बाद उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर इस खुशखबरी को साझा किया। उनके चेहरे पर मुस्कान और समर्थन देखकर मिन्हा का दिल खुश हो गया। वह जानती थी कि बिना किसी की मदद और प्यार के वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि मिन्हा के मन में एक हल्का सा डर था। क्या वह इस नए सफर में सफल होगी? क्या उसकी किताब पाठकों के दिलों को छू पाएगी? लेकिन उसने जल्दी ही खुद से कहा, अगर मैं इस डर के साथ रुकी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकूंगी। मुझे इस अवसर को स्वीकार करना होगा, चाहे जितना भी डर लगे। अब मिन्हा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने आता है। सोनू के साथ उसका रिश्ता टूटने से जो दर्द हुआ, वह आज उसे एक सशक्त महिला बना चुका था और अब वह खुद को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थी। मिन्हा के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां उसने खुद से और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया था। उसने यह सीखा था कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मिन्हा की जिंदगी में अब एक नयापन था, जैसे वह एक नए रास्ते पर चलने लगी थी। उसकी आत्मविश्वास की यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। सोनू के साथ रिश्ते में जो टूटन हुई थी, वह अब उसकी ताकत बन चुकी थी। उसने खुद को समझा था और अपनी पहचान को फिर से पाया था। अब उसे एहसास हो चुका था कि एक सच्चे रिश्ते का मतलब केवल प्यार नहीं होता, बल्कि अपने आप से सच्चा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिन्हा अब अपनी किताब पर काम कर रही थी। उसके मन में ख्याल आया
कि वह अपनी यात्रा को शब्दों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाए। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी किसी और को भी मदद कर सके तो यह मेरी सफलता होगी। अपनी किताब के लिए उसने न केवल अपनी व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को लिखा, बल्कि उन बातों को भी साझा किया जो उसने रिश्ते, आत्मसम्मान और जीवन के बारे में सीखी थीं। वह जानती थी कि इस किताब को लिखने के साथ साथ उसे अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार थी। मिन्हा ने फैसला किया कि अब उसे अपने जीवन को और भी बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा। वह न केवल अपनी किताब के बारे में सोच रही थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी संजीदा थी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी लेखनी को एक करियर बना सकती है, तो वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अब किसी भी स्थिति से डर कर पीछे नहीं हटेगी, बल्कि हर कदम को पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाएगी। सोनू के साथ उसके रिश्ते में जो खालीपन था, वह अब धीरे धीरे भरने लगा था। वह पहले महसूस करती थी कि वह अकेली है, लेकिन अब उसने समझा कि अकेलापन केवल एक स्थिति है जो असल में आत्मनिर्भरता में बदल सकती है। उसने खुद को समय देना शुरू किया, अपने सपनों का पीछा किया और जो कुछ भी उसे खुश करता था उसी में अपना ध्यान केंद्रित किया। अब वह कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती थी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही थी, एक नया विचार उसके मन में आया। वह सोचने लगी कि क्यों न वह एक कार्यक्रम आयोजित करे, जहां वह अपनी किताब के बारे में लोगों से बातचीत कर सके और अपनी यात्रा को उनके साथ साझा कर सके। इस विचार से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और वे सभी बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उसे पूरी मदद देने का वादा किया। मिन्हा ने यह महसूस किया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रही थी। उसका उद्देश्य अब दूसरों को प्रेरित करना था। उसे यकीन हो गया था कि यदि वह अपने अनुभवों को सही तरीके से साझा करती है, तो वह उन लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मिन्हा के लिए यह यात्रा अब केवल आत्मखोज की नहीं, बल्कि एक नया उद्देश्य पाने की भी थी। वह जानती थी कि जीवन में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और अब उसे इस यात्रा को और आगे बढ़ाना था। वह पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि अब वह जानती थी कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। मिन्हा के जीवन में अब हर दिन एक नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आता था। सोनू के साथ रिश्ते में जो टूटन हुई थी, वह अब उसकी ताकत बन चुकी थी। उसने अपने दर्द और संघर्ष को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिए थे। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सशक्त और स्पष्ट थी। मिन्हा को यह एहसास हुआ था कि किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू खुद से सच्चा होना है, और यही उसने अब पूरी तरह से समझ लिया था। अब वह अपनी किताब को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। उसकी किताब न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा को, बल्कि उन संघर्षों को भी साझा करती थी जो उसने खुद को ढूंढने और आत्मविश्वास पाने के लिए किए थे। मिन्हा अब किसी भी तरह के संकोच से बाहर आ चुकी थी। वह जानती थी कि अपने अनुभवों को साझा करने से वह न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। वह अपने पुराने दोस्तों से बहुत कुछ सीखी थी और अब उनकी मदद से उसने अपने पुस्तक के प्रकाशन के बारे में योजना बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों ने उसे बताया कि उसके पास एक ऐसी अनोखी आवाज है जिसे हर कोई सुनने का हकदार है। इस समर्थन से मिन्हा का आत्मविश्वास और बढ़ा था। उसने तय किया कि अब वह अपनी किताब को पूरी दुनिया के सामने लाएगी, ताकि वह उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे थे। मिन्हा ने महसूस किया कि वह अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उसे अब अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। हर दिन वह खुद से यह कहती थी, मैं अपने रास्ते पर हूं और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। कुछ समय बाद मिन्हा ने अपनी किताब को पब्लिश करने का कदम उठाया। यह उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि जब उसका दिल पूरी तरह से उस काम में लगा हो, तो कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती।
किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हुए उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल अपनी कहानी नहीं लिख रही है, बल्कि वह खुद को और अपनी आत्मा को बाहर निकालने का काम कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं था कि उसने रिश्ते में धोखा खाया था, बल्कि असली संघर्ष यह था कि उसे खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना सीखना पड़ा था। जब तक वह खुद को सही तरीके से समझ नहीं पाई थी, तब तक वह किसी रिश्ते में पूरी तरह से नहीं जुड़ सकती थी। अब वह जानती थी कि आत्मनिर्भरता और आत्मसंबंध ही असली प्यार और सच्ची खुशी का रास्ता है। मिन्हा ने अपनी किताब के लिए एक किताब लॉन्च इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई। यह इवेंट न केवल उसकी मेहनत और संघर्ष का सम्मान था, बल्कि यह उस नई सोच और आत्मविश्वास की यात्रा का प्रतीक भी था जिसे उसने अपने जीवन में अपनाया था। इस यात्रा ने मिन्हा को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह जानती थी कि किसी भी स्थिति का सामना करना और हर मुश्किल से उबरना यही असली शक्ति है। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी, और इसी विश्वास के साथ उसने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मिन्हा की यात्रा अब एक नई दिशा की ओर मुड़ चुकी थी। अपनी किताब के प्रकाशन के बाद वह हर दिन महसूस कर रही थी कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। पहले वह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर संकोच करती थी, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी आत्मा और विचारों को व्यक्त करने का यही सही समय था। किताब के लिए आयोजित इवेंट का दिन भी करीब आ रहा था और मिन्हा की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे याद था कि पहले जब वह सोनो के साथ थी तो वह किसी न किसी कारण से डरती रहती थी, जैसे कुछ सही नहीं हो सकता। वह कभी भी अपने सपनों का पूरा पीछा नहीं करती थी, लेकिन अब वह खुद पर यकीन करने लगी थी। वह जानती थी कि अब वह अकेले नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास के साथ वह अपने रास्ते पर चल रही थी। किताब के प्रमोशन और इवेंट के दौरान मिन्हा ने देखा कि उसकी कहानी न केवल लोगों के दिलों को छू रही थी, बल्कि कई लोग उससे प्रेरित भी हो रहे थे। उसने यह महसूस किया कि उसका काम दूसरों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है, जिनका जीवन किसी कारणवश रुक सा गया था। वह अब समझ चुकी थी कि रिश्ते में कोई न कोई समस्या आने पर खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और अपनी ताकत को समझना ही सही रास्ता है। इवेंट के दिन मिन्हा ने बहुत मेहनत से तैयारी की थी। उसका विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब वह स्टेज पर पहुंची और उसने अपनी किताब का परिचय दिया, तो दर्शकों ने उसे गर्व और प्रेम की दृष्टि से देखा। उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। लोग उसके अनुभवों को सुनकर प्रेरित हो रहे थे, और मिन्हा को यह महसूस हुआ कि उसने जो कदम उठाया वह बिल्कुल सही था। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, हम सभी जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने सपनों का पीछा करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मिन्हा का आत्मविश्वास अब आसमान छूने लगा था। उसने महसूस किया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। उसका जीवन अब एक उद्देश्य से भरा हुआ था। वह अपनी किताब के माध्यम से हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती थी जो अपनी पहचान खो चुका था या जिनका आत्मसम्मान टूट चुका था। कुछ महीने बाद मिन्हा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने एक सामाजिक संगठन शुरू करने का निर्णय लिया जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाए। उसने महसूस किया था कि सिर्फ लेखन से ही वह सभी को नहीं पहुंचा सकती, बल्कि एक संगठन के माध्यम से और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकती है। वह चाहती थी कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए खुद को कमजोर न समझें, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। मिन्हा का यह कदम यह साबित करता था कि एक बार जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं और अपने आत्मसम्मान को हासिल कर लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना पूरी ताकत से कर सकते हैं। वह अब पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी कि आत्मनिर्भरता और सच्चाई ही असली शक्ति है। मिन्हा के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था।
उसने अपनी किताब के माध्यम से न केवल अपनी यात्रा को साझा किया था, बल्कि उसने एक नई राह भी खोली थी जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती थी। समाज के विभिन्न हिस्सों से उसे ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिल रही थीं, और हर एक प्रतिक्रिया ने उसे और भी मजबूत किया था। लोग उसकी कहानी को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, और यही वह उद्देश्य था जिसे मिन्हा हमेशा से अपनी जिंदगी में अपनाना चाहती थी। एक दिन मिन्हा अपने संगठन के कामों को लेकर व्यस्त थी। वह अब केवल एक लेखक नहीं रही थी, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन चुकी थी। उसने अपने संगठन की ओर से कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए थे जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व पर केंद्रित थे। उसका उद्देश्य था कि लोग अपने मन की आवाज को पहचानें और अपने भीतर की ताकत को समझें। उसने देखा कि लोग अपने जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रहे थे, और यह उसका एक बड़ा प्रयास था जो सफल हो रहा था। मिन्हा को यह समझ में आ गया था कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोग अक्सर अपने मुद्दों को छुपाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि दूसरों को क्या सोचना होगा। लेकिन मिन्हा ने हमेशा यह महसूस किया था कि समस्याओं को पहचानने और उनसे लड़ने में ही असली ताकत है। इसलिए उसने इस दिशा में काम करना शुरू किया था ताकि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात कर सकें और अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित कर सकें। मिन्हा के इस प्रयास ने उसे नई ऊर्जा दी थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी कहानी ने न केवल उसके खुद के जीवन को बदल दिया है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने की शक्ति रखती है। जब उसे यह जानने को मिला कि उसकी किताब और कार्यशालाओं से कई लोग प्रेरित हुए हैं, तो उसे एक नई उम्मीद मिली। उसे यकीन था कि यह उसकी यात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, और अब वह और भी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार थी। एक दिन मिन्हा को एक और अवसर मिला। उसे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से बुलावा आया था, जहां वह मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर एक चर्चा करने के लिए आमंत्रित की गई थी। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब उसे युवाओं के बीच अपने विचार और अनुभव साझा करने थे। मिन्हा ने यह अवसर स्वीकार किया और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने अपने अनुभवों को रखा। इस सेमिनार में उसने बताया कि कैसे रिश्तों, समाज और अपने ही अंदर के दबावों से जूझते हुए वह इस मुकाम तक पहुंची थी। उसने यह भी साझा किया कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का असली मार्गदर्शन बन सकते हैं। मिन्हा ने युवाओं को यह संदेश दिया कि वे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और कभी भी अपनी पहचान को खोने न दें। मिन्हा का यह सेमिनार एक बड़ी सफलता साबित हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि हर कदम पर उसकी यात्रा का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी काम कर रही थी। उसकी लेखनी, कार्यशालाएं और सेमिनार ने उसे एक नई दिशा दी थी, और उसने यह जान लिया था कि जीवन में किसी भी मुश्किल से उबरने के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास और अपने सपनों का पीछा करना ही पर्याप्त है। मिन्हा की कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी के संघर्षों से जूझ रहे थे। उसकी यात्रा ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की असल ताकत उसके भीतर होती है, और जब वह अपनी ताकत को पहचानता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मिन्हा की यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसके जीवन में अब पहले जैसी बेचैनी और संकोच नहीं था। उसने जिस संघर्ष से गुजरते हुए अपनी पहचान बनाई थी, वह अब उसे ताकत और प्रेरणा देने वाला बन चुका था। सोनू के साथ जो रिश्ता टूटने से उसे जो चोट पहुंची थी, वह अब उसकी ताकत बन चुकी थी। वह अब यह समझ चुकी थी कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का अवसर होती है, और उसे उसी दिशा में आगे बढ़ना था। मिन्हा का संगठन अब काफी सक्रिय हो चुका था। उसने और उसके साथियों ने कई नई योजनाओं और पहल की शुरुआत की थी, जिनका उद्देश्य मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना था। वह चाहती थी कि लोग अपने अंदर की परेशानियों से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान को पहचानें। उसका मानना था कि खुद से सच्चा होना और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अब वह अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नित्य नए रास्ते तलाश रही थी।
मिन्हा के जीवन में अब न केवल व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि समाज के लिए उसका योगदान भी बढ़ चुका था। उसके किताब के प्रचार प्रसार में भी तेजी आई थी और उसे विभिन्न जगहों से लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये प्रतिक्रियाएं उसे और भी प्रेरित करती थीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी कहानी और विचारों ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। वह देख रही थी कि उसकी मदद से बहुत से लोग अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगे थे और अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो रहे थे। एक दिन मिन्हा को एक बड़ा प्रस्ताव मिला। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से उसे बुलावा आया, जहां वह अपनी कहानी और अपने विचार साझा कर सकती थी। यह अवसर उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मंच पर अपनी यात्रा को साझा किया। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मिन्हा ने खुद से यह वादा किया था कि वह डर के बजाय इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाएगी। मंच पर खड़े होकर मिन्हा ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह पहले अपनी पहचान को खो चुकी थी, लेकिन संघर्षों ने उसे अपनी असली ताकत पहचानने का अवसर दिया। उसने कहा, जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ पार करना चाहिए। मिन्हा का आत्मविश्वास और स्पष्टता दर्शकों तक पहुंच रही थी। लोग उसकी बातें सुनकर गहरे विचारों में डूबे हुए थे और उसकी बातें उनके दिलों को छू रही थीं। मिन्हा ने यह भी कहा, कभी कभी हमें अपने दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन दुखों से सीखना चाहिए। वे हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देते हैं। उसकी यह बातें दर्शकों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त थीं। इवेंट के बाद मिन्हा ने महसूस किया कि यह अनुभव उसे और भी ताकतवर बना चुका था। वह जानती थी कि उसने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा था और अब वह दूसरों को उस ज्ञान और अनुभव का लाभ पहुंचाना चाहती थी। मिन्हा के लिए यह केवल एक मंच नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने यह सोच लिया था कि अब वह न केवल अपनी कहानी बताएगी, बल्कि दुनिया में और भी लोगों की मदद करने का काम करेगी। मिन्हा की यह यात्रा अब केवल आत्म खोज की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी थी। वह जान चुकी थी कि अपने अंदर की ताकत को पहचान कर और सही दिशा में काम करके हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उसकी कहानी अब लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। मिन्हा की यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। उसकी किताब, सेमिनार और सामाजिक संगठन ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वह न केवल अपनी कहानी को साझा कर रही थी, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। हर दिन वह महसूस करती थी कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि एक नई दिशा में आगे बढ़ने का समय था। उसने अब पूरी तरह से अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया था। वह जान चुकी थी कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन यदि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। मिन्हा ने इस नई सोच को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया था। अब वह अपनी कहानी के माध्यम से दूसरों को यह सिखाना चाहती थी कि अपने आप से सच्चा रहकर ही हम सफलता पा सकते हैं। मिन्हा ने अपने संगठन के लिए और भी नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। वह मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित कार्यशालाओं के आयोजन के साथ साथ विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में भी युवाओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सत्र आयोजित करने लगी थी। उसका उद्देश्य था कि लोग अपने भावनाओं के साथ खुलकर बात करें और अपनी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। उसने देखा कि इन सत्रों में भाग लेने वाले लोग अपनी परेशानियों को साझा करते थे और एक दूसरे से मदद प्राप्त करते थे। यह देख मिन्हा को बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब सही दिशा में काम कर रही थी। मिन्हा की किताब भी अब काफी लोकप्रिय हो गई थी। लोगों ने उसकी कहानी को पसंद किया था और कई पाठकों ने उसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में भी लिखा था। इन पत्रों और संदेशों से मिन्हा को यह एहसास हुआ कि उसकी कहानी ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद की थी। उसे यह समझ में आ गया कि अपनी यात्रा को साझा करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। एक दिन जब मिन्हा अपने संगठन के लिए
एक नई परियोजना की योजना बना रही थी, उसे एक अजनबी का संदेश मिला। संदेश में लिखा था, आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा खुद को नकारात्मक समझा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकता हूं। यह संदेश मिन्हा के लिए एक अनमोल तोहफा था। उसे यह महसूस हुआ कि उसका काम लोगों के लिए एक फर्क डाल रहा था। यह उसे और भी प्रेरित करता था कि वह अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाए। मिन्हा अब सोच रही थी कि आने वाले समय में उसे और क्या करना चाहिए। उसने तय किया कि वह न केवल अपनी किताब के जरिए बल्कि और भी माध्यमों से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। वह अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने की योजना बना रही थी। मिन्हा जानती थी कि उसका उद्देश्य केवल अपनी पहचान को ढूंढना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना था। वह अब इस नई यात्रा के लिए तैयार थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उसे यकीन था कि जब हम अपनी सच्चाई से जूझते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अब मिन्हा का जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मिशन बन चुका था और वह पूरी तरह से इस मिशन को निभाने के लिए तैयार थी। मिन्हा की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने जिस आत्मविश्वास और संघर्ष से अपनी पहचान बनाई थी, वह अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। उसका जीवन अब सिर्फ अपनी किताब और कार्यशालाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने बड़े उद्देश्य और दायित्वों की ओर भी कदम बढ़ा दिए थे। अब वह चाहती थी कि वह औरों को भी यही सिखाए कि अपने संघर्षों को स्वीकार कर उनका सामना करते हुए हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मिन्हा को हाल ही में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा था। उसके संगठन को और उसके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कुछ आलोचनाएं आई थीं। कुछ लोगों ने उसकी पहल को सही नहीं माना और यह कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करना उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना वह सोचती थी। इन आलोचनाओं ने मिन्हा को थोड़ी विचलित कर दिया था। वह कुछ समय तक इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही। वह जानती थी कि किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह उसका असली टेस्ट है। मिन्हा ने खुद से कहा, अगर मैं इन आलोचनाओं से डर जाऊं और पीछे हट जाऊं, तो क्या मैं अपनी असली यात्रा पूरी कर पाऊंगी? यह सवाल उसने खुद से किया और उसने पाया कि उसे इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। इसके बजाय कि वह अपनी पहचान और उद्देश्य पर संदेह करती, उसने और अधिक आत्मविश्वास के साथ इन आलोचनाओं को स्वीकार किया। उसने यह समझा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो बदलाव और नए विचारों को चुनौती देंगे, लेकिन यही तो वह मौका था जब उसे अपनी सोच को और स्पष्ट करना था। मिन्हा ने अपने संगठन के काम को और भी सशक्त बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। उसने कार्यशालाओं में और अधिक संवादात्मक सत्रों की शुरुआत की, ताकि लोग अपने विचारों और चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। उसने लोगों से यह भी पूछा कि वे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं और उनके लिए यह पहल कितनी महत्वपूर्ण है। यह कदम मिन्हा ने अपनी टीम के साथ मिलकर उठाया था। उन्होंने सुना और समझा कि दूसरों की राय कितनी मायने रखती है, क्योंकि किसी भी प्रयास में सुधार की आवश्यकता होती है। इन बदलावों से मिन्हा को यह महसूस हुआ कि आलोचनाएं एक अवसर होती हैं, न कि एक रुकावट। वह जानती थी कि केवल आलोचनाओं से डरकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसने देखा कि कुछ लोग पहले उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अब वे उसकी कार्यशालाओं में भाग ले रहे थे और उनसे लाभ उठा रहे थे। मिन्हा का मानना था कि अगर किसी विचार या योजना में सच्चाई और उपयोगिता है, तो वह समय के साथ खुद को साबित कर लेगी। मिन्हा का यह अनुभव उसे और अधिक मजबूत बना गया था। उसे समझ में आ गया था कि अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। आलोचनाएं तो आएंगी, लेकिन सच्चाई और मेहनत के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वह अब अपनी यात्रा में हर कदम और भी विश्वास के साथ उठाती थी। उसे यकीन था
कि एक दिन उसका संगठन और उसके विचार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होंगे। इस यात्रा ने मिन्हा को यह सिखाया था कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिन्हा की जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने संघर्षों को पार किया था, अपने आत्मविश्वास को वापस पाया था और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन अब उसकी कहानी में एक नया पहलू जुड़ने वाला था। वह महसूस कर रही थी कि केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को साझा करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसे अब नए रिश्तों की आवश्यकता थी। ऐसे रिश्ते जो उसे और भी बेहतर बनाने में मदद करें और समाज के लिए कुछ नया कर सकें। मिन्हा ने देखा कि अब उसके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी सफलता की यात्रा को समझते हैं और उनकी मदद से वह और अधिक लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकती थी। एक दिन जब वह अपने संगठन के एक नए कार्यक्रम की योजना बना रही थी, उसने एक पुराने दोस्त जून से संपर्क किया। जून उसी शहर में रहता था और पहले वह मिन्हा का एक करीबी दोस्त था, लेकिन कुछ समय से वे एक दूसरे से बहुत कम संपर्क में थे। जून ने मिन्हा को अपनी नई पहल के बारे में सुना और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जून एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता था और उसने कई सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लिया था। मिन्हा और जून की मुलाकात पुराने दिनों की यादों को ताजा कर दी थी। यह मुलाकात मिन्हा के लिए एक संजीवनी का काम कर रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। उसे एक ऐसे साथी का साथ मिल चुका था जो उसके विचारों को समझता था और एक साथ मिलकर बहुत कुछ नया कर सकता था। जून और मिन्हा ने मिलकर कई नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की योजना बनाई, जो न केवल उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाए कि वे अपने जीवन के फैसले कैसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं। यह एक नई पहल थी और मिन्हा को लगा कि अब वह अपने उद्देश्य के लिए एक सशक्त टीम के साथ काम कर रही थी। यह साझेदारी मिन्हा के लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते, तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। वह अब समझ रही थी कि रिश्ते और साझेदारी जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। अच्छे रिश्ते न केवल हमें सहारा देते हैं, बल्कि हमें और भी मजबूत बना सकते हैं। जून के साथ काम करते हुए मिन्हा ने यह भी सीखा कि हर कोई अलग होता है और उनके विचारों और अनुभवों में भिन्नताएं होती हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम मिलकर कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। यह साझेदारी मिन्हा को एक नया दृष्टिकोण दे रही थी। वह अब देख रही थी कि अपने मिशन को सफल बनाने के लिए उसे न केवल अपने आत्मविश्वास की आवश्यकता है, बल्कि एक मजबूत और सहायक टीम का भी होना जरूरी है। अब मिन्हा का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और सामूहिक दिशा में बढ़ रहा था। वह जानती थी कि रिश्ते बनाना और उन्हें संजीवनी देना उतना ही जरूरी है जितना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना। उसने यह सीखा कि सच्चे रिश्ते जीवन में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं और वह इस नई यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मिन्हा की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह और जून मिलकर जिस दिशा में काम कर रहे थे, उससे उन्हें एक नई उम्मीद और उद्देश्य का एहसास हो रहा था। उनका मानना था कि जब तक लोग अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने और सुधारने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वे असल खुशी और संतुलन हासिल नहीं कर सकते। यह सोच अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम अब कुछ बड़े परिणाम दिखाने लगे थे। युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी थी और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। मिन्हा को यह देखकर बहुत संतुष्टि मिल रही थी कि अब लोग खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया था। यह मिन्हा और जून दोनों के लिए एक बड़ा उपलब्धि था। मिन्हा की किताब और कार्यशालाओं से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही थीं, वे उसे और भी प्रेरित करती थीं।
एक दिन उसे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, आपकी किताब ने मुझे वह ताकत दी है जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अब मैं जानता हूं कि अपनी समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यह संदेश मिन्हा के लिए एक अनमोल तोहफा था। उसने महसूस किया कि उसकी कोशिशें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही थीं। मिन्हा और जून ने अब अपनी गतिविधियां और भी व्यापक बनाने का फैसला किया। वे अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों में विभिन्न आयु समूहों के लोगों को भी शामिल करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, अपने मानसिक स्वास्थ्य को समझे और उस पर ध्यान दे। वे यह मानते थे कि यह जागरूकता न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सकती है। एक दिन जब मिन्हा और जून एक नए कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, तो उन्हें एक विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला। विश्वविद्यालय ने उनसे अनुरोध किया था कि वे छात्रों के साथ एक विशेष सत्र आयोजित करें, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की जाए। यह मिन्हा और जून के लिए एक बड़ा अवसर था। वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी की। कार्यक्रम के दिन मिन्हा और जून ने छात्रों के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, आत्मसम्मान और भावनाओं को समझने पर गहरी बातचीत की। यह सत्र बहुत ही प्रेरणादायक साबित हुआ। छात्रों ने खुलकर अपने सवालों और विचारों को साझा किया और मिन्हा ने उन्हें यह बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य पर। उसने यह भी कहा कि किसी भी तरह की मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी परेशानियों से न भागकर उनका समाधान खोजना चाहिए। कार्यक्रम के बाद मिन्हा और जून को यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपने उद्देश्य की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। वह जान चुके थे कि मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में जो काम उन्होंने किया था, वह अब सिर्फ एक पहल नहीं रही थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। वे दोनों अब और अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार थे। मिन्हा की यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि जब तक हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं मानते। उसकी कहानी अब न केवल उसके खुद के जीवन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि वह दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। मिन्हा को यकीन था कि वह अपनी यात्रा में और भी बड़ी सफलता पाएगी और उसका उद्देश्य समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना हमेशा जारी रहेगा। मिन्हा की यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और हर कदम पर उसने कुछ नया सीखा था। वह जान चुकी थी कि जीवन में सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हासिल करनी चाहिए। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और नए रिश्तों के साथ किए गए प्रयास अब रंग लाने लगे थे। अब उसे न केवल अपनी पहचान मिल चुकी थी, बल्कि उसने दूसरों की मदद से भी अपनी असली पहचान को समाज के सामने लाने का एक अवसर पाया था। मिन्हा और जून ने मिलकर जो बदलाव शुरू किया था, वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात कर रहे थे और वे यह समझने लगे थे कि भावनात्मक समस्याओं से जूझना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य हिस्सा है जो हर किसी के जीवन में हो सकता है। मिन्हा का संगठन अब पहले से कहीं ज्यादा सफल हो चुका था और उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए थे जो लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते थे। एक दिन मिन्हा को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया। यह समारोह मानसिक स्वास्थ्य और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि मिन्हा की कड़ी मेहनत और संगठन की पहल को अब एक बड़ा मंच मिल रहा था। उसे यह सम्मान मिल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल उसकी सफलता नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की सफलता थी जिन्होंने उसके साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया था। समारोह में जब मिन्हा को पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उसने अपने भाषण में कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन हम सभी एक साथ मिलकर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मिन्हा के शब्दों ने दर्शकों को छुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। मिन्हा के लिए यह एक नया अध्याय था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि उसकी यात्रा सिर्फ अपनी पहचान बनाने तक सीमित नहीं थी। उसकी असली पहचान अब उस बदलाव में थी जो वह समाज में लाने का प्रयास कर रही थी। उसने यह महसूस किया कि सच्ची पहचान केवल अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में छिपी होती है। मिन्हा अब अपने जीवन में एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी। वह जानती थी कि इस रास्ते पर और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास और विश्वास मजबूत था। अब उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसे यकीन था कि वह और उसके साथी समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और भी बड़े बदलाव लाने में सफल होंगे। मिन्हा की यात्रा अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह लाखों लोगों की यात्रा बन चुकी थी, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और सकारात्मक बदलाव के लिए काम कर रहे थे। उसकी पहचान अब एक व्यक्ति से कहीं बढ़कर एक सामूहिक उद्देश्य से जुड़ी हुई थी, और यही उसकी असली सफलता थी। मिन्हा की यात्रा अब अपनी पूरी ऊंचाई पर थी। वह उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से वह समाज में वास्तविक बदलाव ला सकती थी। उसकी किताब, कार्यशालाएं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए की गई पहल अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुकी थीं। उसने देखा कि लोग अब अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे थे और खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करने लगे थे। यह वह क्षण था जब मिन्हा को महसूस हुआ कि उसका प्रयास सार्थक था और वह अपने उद्देश्य में सफल हो रही थी। एक दिन मिन्हा अपने संगठन की एक बड़ी बैठक में बैठी थी, जहां वह अपने सहकर्मियों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई पहल पर चर्चा कर रही थी। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रेरणा की झलक थी। यह बैठक मिन्हा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सभी की मेहनत का परिणाम था। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इस पहल को सफल बनाने में योगदान दिया था। मिन्हा को अब यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। भले ही उसने बहुत कुछ हासिल किया हो, लेकिन समाज में और भी बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता थी। अब वह और उसके साथी मिलकर और भी बड़े कार्यक्रमों की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य था कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हर घर, हर स्कूल और हर ऑफिस तक पहुंचाया जाए। मिन्हा को विश्वास था कि अगर समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंच सके, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव संभव हो सकता है। मिन्हा ने अब यह ठान लिया था कि वह खुद को और अधिक तैयार करेगी। वह जानती थी कि नेतृत्व केवल उस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे साझा करना और दूसरों को भी प्रेरित करना जरूरी है। मिन्हा अब अपने संगठन में और अधिक प्रशिक्षण और शिक्षा सत्र आयोजित करने की योजना बना रही थी, ताकि अधिक लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन सकें और समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूकता फैला सके। मिन्हा की सफलता अब सिर्फ उसके खुद के जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसकी पहचान उस बदलाव से जुड़ी हुई है जो उसने और उसके साथियों ने मिलकर समाज में लाया था। उसने यह सीखा कि सच्ची पहचान कभी अकेले नहीं बनती। यह तब बनती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंततः मिन्हा ने अपने जीवन को एक उद्देश्य के रूप में ढाला था। उसका उद्देश्य न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए था। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाकर उसने दिखाया कि अगर हम सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। वह यह जान चुकी थी कि जो यात्रा उसने शुरू की थी, वह एक नई शुरुआत थी, न केवल उसके लिए, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता चाहते थे। मिन्हा अब पूरी तरह से इस यात्रा पर थी, और वह जानती थी कि अब उसकी पहचान एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उसकी यह यात्रा लगातार नए रास्तों की ओर बढ़ रही थी,
और उसका विश्वास था कि आने वाले समय में वह और उसके साथी समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और भी बड़े बदलाव ला सकेंगे। ये मिन्हा के लिए एक नई शुरुआत थी, जो अनगिनत लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें